नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रिवीजन की सीरीज में कल अपन ने चर्चा की थी राजस्थान के अफवाह तंत्र, जिसमें राजस्थान की नदियों, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें चंबल और बनास की सहायक नदियों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करते हैं अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियों के बारे में, जिसमें लूणी, पश्चिमी बनास और साबरमती नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। अरब सागर में गिराने वाली प्रमुख नदियां, जिसमें लूणी, जवई, सुकड़ी, सोम, माही, जाखम, अनास, चाप, मोरैन और पश्चिमी बनास और साबरमती के बारे में चर्चा करेंगे। मोरैन जो कि माई की सहायक नदी है, जबकि मोरेल कल अपन ने पढ़ी थी बनास की सहायक नदी है। सबसे पहले लूणी की चर्चा करते हैं। लूणी नदी जिसे अंतः सलीला कहते हैं, कालिदास ने इसको अंतः सलीला नाम दिया था। अंतः सलीला, लवणवती, सागरमती, सागरमती इसको अजमेर में कहा जाता है। सागरमती, लवणवती और अंतः सलीला ये इसके उपनाम है। और ये इसकी कुल लंबाई है 495, 495 किलोमीटर कुल लंबाई है, जबकि राजस्थान में पूछे तो 330 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। लूणी नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम पूछे तो नागपाड़ी, अजमेर से दो नदियों की शाखाओं के रूप में, सागरमती और सरस्वती के रूप में नागपाड़ी, अजमेर से इसका उद्गम होता है। और ये सागरमती और सरस्वती जब दोनों मिलती है तब ये लूणी के नाम से जानी जाती है। लूणी नदी अजमेर से बहती हुई नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर और जालोर से ये कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। याद रखिएगा, नागौर, अजमेर, नागपाड़ी अजमेर से नागौर जाएगी, नागौर से पाली और पाली से जोधपुर और जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर और जालोर से ये कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। नागपाड़ी जिसकी पहली सहायक नदी पूछ ले, ये साइड पूछे तो दाई साइड है, इस साइड दाई साइड और इस साइड बाई साइड है। तो दाई साइड से मिलने वाली पहली नदी और एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम होता है पांडलू गांव नागौर से। पांडलू गांव नागौर से जोजड़ी नदी, जो कि दाई ओर से मिलने वाली, लूणी की दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। और जो दहिया जोधपुर में आकर के लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा जोजड़ी नदी। और बाई ओर से पूछ ले पहली सहायक नदी मिलने वाली तो है लीलड़ी। सोजत पाली से निकलती है और पाली में ही लूणी में मिल जाती है। सोजत पाली से लीलड़ी नदी। फिर मिलती है इसमें मीठड़ी नदी, ये भी पाली में जाकर के मिल जाती है लूणी नदी में। मीठड़ी के बाद में बांडी, बांडी नदी जो कि हेमावास पाली से निकलती है, हेमावास पाली से निकलती है और पाली में ही जाकर के लूणी में मिल जाती है। और इस नदी पर हेमावास बांध स्थित है, पाली में हेमावास बांध स्थित है बांडी नदी पर। और ये लाखर गांव में जाकर के पाली में मिल जाती है, लाखर गांव में जाकर के लूणी नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। और इसकी एक सहायक नदी है गुइया, गुइया है जो बांडी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। उसके बाद में सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी कहां से निकल रही है, देसूरी पाली से, देसूरी पाली से सुकड़ी नदी निकल रही है और ये जाकर के समदड़ी बाड़मेर में जाकर के मिल जाती है लूणी नदी में। और सुकड़ी नदी पर सरदार समंद बांध, पाली में सरदार समंद बांध और बांकली बांध है जो जालोर में स्थित है सुकड़ी नदी पर। और ये सुकड़ी नदी है जालोर और पाली की सीमा बनाती है। और इस पे दो बांध याद रखिएगा, सरदार समंद बांध जो कि पाली में है और बांकली बांध है जो जालोर में है, याद रखिएगा। सुकड़ी नदी देसूरी पाली से निकलती है और ये दोनों बांध याद रखिएगा। उसके बाद में जवई बांध, जवई नदी, जवई नदी जो कि कहां से निकलती है, बाली पाली से निकलती है। जवई नदी बाली पाली से निकलती है और ये जाकर के लूणी नदी में मिल जाती है। कहां पे, बाड़मेर में जाकर के लूणी नदी में मिल जाती है। जवई नदी पर है जवई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर नाम से प्रसिद्ध जवई बांध जो जवई नदी पर है। और सही परियोजना पूछे तो सही परियोजना भी जवई नदी पे है, जवई नदी पे सही परियोजना और जवई बांध याद रखिएगा, बाली पाली में। और जवई नदी की सहायक नदी पूछे तो सहायक नदी एक है खारी नदी, खारी नदी जो कि शेर गांव सिरोही से निकलती है और ये साइला गांव में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे, जवई नदी में। और एक और है सागी नदी, साबी नहीं सागी, साबी तो अपन अंतःप्रवाही क्षेत्रों में पढ़ेंगे और ये है सागी और खारी, ये है जवई की सहायक नदियां, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। शेर गांव सिरोही से निकलती है खारी नदी। और खारी नदी और भी है एक दो, जो अपन ने एक तो कल पढ़ी थी और एक पढ़ेंगे अपन सांबर में जाकर के मिलेगी अंतःप्रवाही क्षेत्र में। और ये खारी नदी है वो शेर गांव सिरोही से निकलती है। इसके बाद में ये नदी जाकर के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये थी लूणी नदी जिसकी चर्चा अपन ने कर ली है। और लूणी नदी के बाद में आगे चर्चा करते हैं
पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी जिसका उद्गम पूछे तो नया सनवाड़ सिरोही से होता है। पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से होता है? नया सनवाड़ सिरोही से होता है और ये जाकर के सिरोही से कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। कच्छ का रण में पूछे तो कच्छ का रण में एक तो गिरती है लूणी नदी और एक पश्चिमी बनास नदी, जबकि आगे अपन पढ़ेंगे साबरमती नदी और माही नदी जो कि खंभात की खाड़ी में गिरेगी। कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। और डीसा शहर पूछे गुजरात का तो ये पश्चिमी बनास पे ही है। और पश्चिमी बनास की एक सहायक नदी है सीपू नदी। सीपू नदी जिसे सूखली भी कहते हैं, सीपू नदी वो है पश्चिमी बनास की सहायक नदी। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कोटड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर से निकलने वाली नदी जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी जिसकी कुल लंबाई पूछ ले आपको 416 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में ये कितनी बहती है? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है साबरमती नदी। उद्गम पूछ ले तो कोटड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है और ये उदयपुर से बहती हुई जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और गुजरात में इसी के किनारे गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद स्थित है। गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद पूछे कौन सी नदी के किनारे है तो कोटड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होने वाली नदी साबरमती नदी के किनारे। और साबरमती नदी की अपन को सहायक नदियां पूछ ले तो मानसी, वाकल, हथमती, मैसरवा, मधुमती, सही वेत्रक और याजम। याद रखिएगा, मानसी, वाकल, सही वेत्रक, मधुमती, हथमती, मैसरवा और याजम। मानसी वाकल परियोजना भी है जहां पर अपन 11.2 किलोमीटर सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और सही वेत्रक, मधुमती, हथमती, मैसरवा और याजम ये किसकी सहायक नदियां हैं पूछे तो साबरमती की। और साबरमती अपन ने चर्चा कर ली है, पश्चिमी बनास चर्चा कर ली है और लूणी चर्चा कर ली है। लास्ट बची है अरब सागर में गिरने वाली नदियों में माही नदी। माही नदी जिसका उद्गम होता है मेहद झील मध्य प्रदेश से। मेहद झील मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और ये राजस्थान के खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस नदी पर ही माही बजाज सागर बांध जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कितना लंबा है? 3109, 3109 मीटर लंबा राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध किस नदी पे है? माही नदी पे। उसके बाद में इस पे कागदी पिकअप बांध है। कागदी पिकअप ये दोनों है जो कहाँ है? बांसवाड़ा में। याद रखिएगा, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। इसके बाद में इसमें ईरू नदी आकर के मिलती है, इसकी सहायक नदी ईरू नदी। और उसके बाद में जाखम नदी जो कि भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से आकर मिलती है, जहाँ सीता माता अभ्यारण्य भी स्थित है। और सीता माता अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? गिलहरी के लिए। और की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से आती है। कौन सी नदी है? जाखम नदी। और जाखम नदी पर ही जाखम बांध स्थित है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है? 81 मीटर। 81 मीटर ऊंचा कौन सा बांध है? जाखम बांध। कौन सी नदी पे है? तो जाखम नदी पे। किसकी सहायक नदी है? तो माही नदी की। और उसके बाद में इसमें आकर के मिलती है सोम नदी। सोम नदी कहाँ से आती है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है और सोम नदी जाकर के मिल जाती है बेणेश्वर में, माही नदी में। माही नदी में जाकर मिलती है बेणेश्वर में सोम नदी भी और जाखम भी बेणेश्वर में जाकर मिलती है, जहाँ बेणेश्वर धाम स्थित है डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं जिसे बेणेश्वर धाम। और यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है सोम, जाखम और माई के द्वारा। सोम नदी पर देखिए सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में सोम नदी पे है। और सोम कमला अंबा परियोजना पूछे तो सोम नदी पर डूंगरपुर में स्थित है सोम, कमला और अंबा परियोजना। और इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी और भी है, जैसे माही नदी की और सहायक नदियां पूछ ले, लाखन है, हरण है, भादर है, ये सभी माही नदी की सहायक नदियां है। ये लाखन, हरण और भादर ये है इसकी सहायक नदियां। और मोरैन पूछे तो मोरैन भी सहायक नदी माही की है, जबकि मोरैन बनास की जो कि कल अपन ने पढ़ लिया। ये रही मोरैन, ये लाखन, ये हरण और ये भादर। और इसके अलावा ईरू, जाखम, सोम, माही, ये अनास, चाप ये सभी इसकी सहायक नदियां। ये देखिए चाप, ये अनास ये सभी माही की सहायक नदियां हैं। और माही नदी पर ही भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना स्थित है। ये देखिए भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना जो कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। इसके अलावा पूछ ले आपको कि कडाना बांध ये भी माही नदी पर है, लेकिन ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कडाना बांध गुजरात में जो माही नदी पे है, याद रखिएगा। तो फिर अपन ने चर्चा कर ली है माही नदी की और माही नदी की सहायक नदियां बता दी है आपको। और ये
एक्स्ट्रा है, लाखन, हरण, भादर, ये माही, ये माही की मोरेन, सॉरी मोरेन, ये भी याद रखिएगा आप। और अब लूनी नदी की चर्चा हो गई है, जाखम नदी की सहायक नदियां पूछ ले दो और, तो करमई और सरमई, इनको भी पीछे क्यों छोड़ना है, क्या पता एग्जामिनर इनको ही उठा ले कि करमई और सरमई किसकी सहायक नदियां है, तो जाखम की है। और इसके अलावा सोम की पूछ ले आपको सहायक नदी, सोम नदी पर गलियाकोट स्थित है, याद रखिएगा गलियाकोट जो दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है जहाँ गलियाकोट में, ये किस नदी पे, सोम नदी पे। और सोम नदी की सहायक नदियां पूछ ले तो गोमती, टिड्डी और झुमरी, गोमती, टिड्डी और झुमरी। तो मैंने ये कंप्लीट आपको नदियां करवा दी है। अरब सागर में जल गिरवाने वाली नदियों की कंप्लीट चर्चा कर ली है पूरे डिटेल में। चाहे आप RS प्री का एग्जाम देना या कांस्टेबल का एग्जाम देना या CET का एग्जाम देना, एक भी बार नहीं जाएगा, शायद ऐसी कोशिश की है। तो फिर अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अंतःपर्वत क्षेत्र की नदियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।